नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत। मैं हूँ रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में जमीनी सतह पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वचनबद्ध, कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शहीद जवानों के नाम पर विभिन्न स्कूलों का नामकरण करने का किया फैसला। उपराज्यपाल ने आतंकियों द्वारा भाजपा नेता जावेद की हत्या की कड़े शब्दों में की निंदा, कहा हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफरा तफरी का माहौल। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। अफगानिस्तान में तख्ता पलटने के बाद सबसे जो घबराए हुए हैं वो वहाँ की औरतें हैं। हालांकि तालिबान जगह जगह ये अपील कर रहे हैं कि सभी लोग शांति से रहें और उनसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन शांति की अपील करते वक्त उनके कंधों पर हथियार है। क्या संगीनों के साए में ये शांति वार्ता हो सकती है? क्या संगीनों के साए में लोग शांति के साथ रह सकते हैं? अब मुद्दा ये है कि सचमुच तालिबान शांति वहाँ चाहते हैं या सिर्फ मान्यता प्राप्त करने के लिए नाटक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में जमीनी सतह पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वचनबद्ध हैं। इस दिशा में तेजी से कार्रवाई हो रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में न सिर्फ प्रदेश में जारी परिसीमन की प्रक्रिया का हवाला दिया, अपितु ये भी विश्वास दिलाया कि जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने ऐसा अपने संसदीय क्षेत्र के कठुआ जिले में विकास को तेजी देने के लिए आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए कहा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता देते हैं। यही कारण है कि उन्होंने लाल किले से अपने भाषण के दौरान इस प्रदेश का कई बार जिक्र किया। उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ सटे कुपवाड़ा के चंदीगांव गांव में स्थित आर्मी गुडविल स्कूल का नाम अब अब्दुल हमीद चारा आर्मी गुडविल स्कूल हो गया है। शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद राइफलमैन अब्दुल हमीद चारा के बलिदान और बहादुरी को युवा पीढ़ी के लिए हमेशा जीवंत बनाए रखने के लिए सेना ने मंगलवार को शहीद के नाम पर स्कूल का नामकरण किया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले प्रदेश के पुलिसकर्मियों, सेना कर्मियों और अर्धसैनिक बल के जवानों के नाम पर विभिन्न स्कूलों का नामकरण करने का फैसला किया है। चारा के नाम पर भी स्कूल का नामकरण इसी अभियान का हिस्सा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादियों द्वारा भाजपा नेता जावेद की हत्या किए जाने के मामले का कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने इस घटना के कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि हत्यारों को कठोर दंड दिया जाएगा। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए उनके परिजनों के साथ अपनी सांत्वना भी प्रकट की। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने जावेद अहमद डार की हत्या को एक कायरतापूर्ण घिनौना कृत्य करार देते हुए कहा कि आतंकी और पाकिस्तानी एजेंट अब पूरी तरह से हताश होकर निहत्थे व निर्दोष लोगों पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के इस हमले से भाजपा घबराने वाली बिल्कुल नहीं है। भाजपा के सभी कार्यकर्ता कश्मीर में अमन के मिशन को अपनी जान देकर भी कामयाब बनाएंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफरा तफरी का माहौल है। चुनिंदा देशों को छोड़कर अमेरिका, भारत और सऊदी अरब समेत अन्य देश या तो अपने दूतावासों को बंद कर अपने लोगों को वहां से निकाल चुके हैं या निकालने का काम जारी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 24 अगस्त को अफगानिस्तान मुद्दे पर चर्चा के लिए एक विशेष सत्र आयोजित करेगी। अमेरिकी सेना युद्धग्रस्त देश से अब तक 3,200 लोगों को निकाल लिया गया है। वहीं भारत भी अपने दूतावास के अधिकारियों समेत लगभग 500 लोगों को वापस ला चुका है, जबकि अभी भी कुछ भारतीयों के फंसे होने की संभावना है। उन्हें भी वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारत ने अपने दूतावास को बंद नहीं किया है और स्थानीय कर्मचारी वहां काउंसलर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में श्रीनगर में
प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय के सामने पेश हुई। उनके साथ महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थी। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नज़ीर को 18 अगस्त को तलब किया था। गौरतलब है कि 15 जुलाई को श्रीनगर में प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में वे शामिल नहीं हुई थी। गुलशन नज़ीर को आज सुबह 11 बजे प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना था। वहीं पीडीपी ने इस मुद्दे पर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया। बता दें कि गुलशन नज़ीर जम्मू कश्मीर के दिवंगत मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पत्नी है। जिला राजौरी के अगरती इलाके में स्थित सेना की ट्रेनिंग कैंप के पास आज सुबह जिंदा शेल मिलने से अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। ये शेल जल स्रोत के नज़दीक पड़ा हुआ मिला। शेल को देखते ही सेना को सूचित किया गया, जिसके बाद बम निष्क्रिय दस्ते ने मौके पर पहुंच उसे सुरक्षित ढंग से निष्क्रिय कर दिया। पुलिस ने बताया कि आज सुबह जिला राजौरी के अगरती इलाके के सरोल गांव में एक जल स्रोत के नज़दीक ग्रामीण ने जिंदा शेल देखा। शेल को देख गांव में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। लोगों को लगा कि ये शेल किसी आतंकवादी ने यहाँ छोड़ दिया है, परंतु पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पूरे क्षेत्र को खाली करवाया और इस बारे में सेना के बम निष्क्रिय दस्ते को बुलाया गया। पुलिस ने प्राथमिक जांच में पाया कि ये शेल जिस जगह मिला वह क्षेत्र सेना ट्रेनिंग कैंप से कुछ ही दूरी पर स्थित है। ऐसा हो सकता है कि ये शेल सेना का ही हो, लिहाजा सूचना मिलते ही सेना का बम निष्क्रिय दस्ता भी मौके पर पहुंच गया और उन्होंने बड़े ही सुरक्षित ढंग से शेल को दूर ले जाकर निष्क्रिय कर दिया। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान ने कथित तौर पर कश्मीर को भारत पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा करार देते हुए इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप से इनकार किया है। इससे कई रक्षा और कश्मीर के विशेषज्ञों ने राहत की सांस ली होगी, लेकिन इसमें कुछ भी राहत जैसा नहीं है। तालिबान पाकिस्तान और कश्मीर में आतंकवाद तीनों की समझ रखने वाली अच्छी तरह ये जानते हैं कि तालिबान के लड़ाके कश्मीर में बेशक न आए, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने से कश्मीर में मरना सन आतंकवाद और अलगाववाद को फिर हवा मिल सकती है। कश्मीर में आने वाले समय में भारत के लिए हालात और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। गुलाम कश्मीर का घटनाक्रम भी तेज़ी से बदलेगा और उसका असर जम्मू कश्मीर में दिख सकता है। उपजिला खोड़ के गांव बरडो के लोगों ने कलीट फील्ड फायरिंग रेंज के Z2 सेक्टर में सेना का अभ्यास रोककर जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखा और रेंज को बंद करने की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा युवा मोर्चा अखनूर के जिला महामंत्री सुरेश शर्मा कर रहे थे। इस मौके पर गांव बरडो के लोग उपस्थित रहे। मौके पर सुरेश शर्मा ने बताया कि फील्ड फायरिंग रेंज Z2 सेक्टर पर भारतीय सेना फायरिंग का अभ्यास करती है। अभ्यास के दौरान गांव के लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लोगों के आने जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है और लोग मवेशियों के चारे के लिए घास काटने भी नहीं जा सकते। लोगों को अपने घरों में बंद रहना पड़ता है, लेकिन प्रशासन है कि उनकी सुध तक नहीं ले रहा। उन्होंने ये भी कहा कि जिला प्रशासनिक अधिकारियों के इस बारे में कई बार अवगत करवाया, इसके बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोविड के चलते सरकार ने यात्रा पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, इसीलिए प्रशासन की गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ 10 से 15 लोग ही छड़ी को लेकर मां चंडी के मंदिर के लिए जम्मू से रवाना हुए। शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता की अगुवाई में आज पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी लोगों पर हमला किया जा रहा है, जिसे कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी को लेकर उन्होंने कड़ा विरोध जताया। आर या पार का युद्ध, 65-71 की जंग, 1 लाख कैदी वो बनाने का हमको प्रयास करना होगा और पाकिस्तान को तटस्थ जवाब देना होगा। आर करो या पार करो, एक ही बार करो, लगातार करो, पाकिस्तान को नस्ते नबूद करो और उसको समाप्त। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन की अध्यक्षता में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि इस पार्टी का मकसद
उन लोगों को हक दिलाना है जिनसे वो महरूम रह रहे हैं, जिनमें कैजुअल वर्कर्स, आशा वर्कर्स और ऐसे बहुत से लोग जो हमेशा विरोध प्रदर्शन करते हैं लेकिन उन्हें अपने हकों से महरूम रखा जाता है। इसी को लेकर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। हमने यहाँ पे फूंक दिया है और अब पूरे स्टेट में हम जाके डिस्ट्रिक्ट में हमारी मीटिंग्स होंगी, लोगों से संवाद होगा और आने वाले टाइम में आप देखोगे जम्मू कश्मीर में एक नया अल्टरनेटिव पेश करेंगे, युवा अल्टरनेटिव, और जिसमें लगभग 50% जो हमारा टारगेट रहेगा कि युवा इस बार जीत के असेंबली में जाएं ताकि जम्मू कश्मीर के युवाओं का जो है उनकी बात हो और उनके लिए ही जो भी कोई पॉलिसी बने यहाँ के लोगों की हितों की पॉलिसी बने, न कि यहाँ के चुने। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एस्टेट कैजुअल एम्प्लॉइज द्वारा आज प्रदर्शन किया गया। उनका कहना यह था कि उनकी लगातार हरासमेंट की जा रही है और उन्हें अपने हकों से महरूम रखा जा रहा है। इसी को लेकर आज उन्होंने विरोध जताया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ वाजपेयी नेता को कि आप सुधर जाओ, आप जो हमारा जल्द से जल्द या तो हमारा रेगुलर पॉलिसी करो, मिनिमम वेज बनाओ, सीएम आपका आए ना आए वो आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन हमने आपको वोट दिया है, हमने आपको बम बम बोले में 11 सीटें ली थी और उसके बाद हमने 25 सीटें आपको दी थी। आप बोलते हैं कि वोट दिए तो हम इनको परमानेंट करेंगे। भाई जो आप बोलते हैं 1 लाख रुपया हमने देखना, 61,000 जो मुलाजिम डेली बेजे लगा, आप वेरिफिकेशन करो और उनकी इंक्वायरी करो कैसे लग गया कैसे नहीं लग गया। मैं इतना कहना चाहता हूँ। जय हिंद जय भारत। शिवसेना जेके अश्विनी गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि कुछ लोग पार्टी में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है और अब उनका इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कुछ संस्था में आपस में जितने भी हमारे उच्च अधिकारी हैं आपस में झगड़ा लड़ाई के कारण संस्था में थोड़ी खराबी आ रही थी। हमने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। शिवसेना जेके आपके माध्यम से कहना चाहती है कि कोई भी उनका लेना देना शिवसेना जेके से ख़त्म हो गया है। कोई भी उनका किसी संस्था से कोई उठना बैठना जो भी होगा उसकी जिम्मेवारी वही लोगों की होगी, शिवसेना जेके की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।